नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि ये डिवाइस जिसे हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं, हमारा कंप्यूटर, ये जादुई बक्सा आखिर काम कैसे करता है? आज हम इसी के पीछे का पूरा राज खोलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे आज के सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। शुरुआत होगी हार्डवेयर से, फिर हम कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू को समझेंगे। उसके बाद बात होगी सॉफ्टवेयर की, फिर कर्नल की, और आखिर में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन। हम एक एक करके परत दर परत आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहली लेयर से शुरू करते हैं और वो है हार्डवेयर। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर की बॉडी है, वो सारे पार्ट्स जिन्हें आप असल में देख सकते हैं और छू सकते हैं। देखिए, पूरी कंप्यूटिंग की दुनिया ना बस दो चीजों पर टिकी है। एक तरफ है हार्डवेयर और दूसरी तरफ है सॉफ्टवेयर। इसे ऐसे समझिए, हार्डवेयर अगर शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है जो उसे बताती है कि करना क्या है। और ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल बेकार हैं। अब हार्डवेयर भी कई तरह का होता है। मोटे तौर पे हम इसे 4 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले हैं इनपुट डिवाइस, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस। फिर आते हैं आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर या स्पीकर। तीसरे हैं स्टोरेज डिवाइस, जहां आपका सारा डेटा सेव होता है, जैसे हार्ड डिस्क। और आखिर में आते हैं सबसे जरूरी इंटरनल कंपोनेंट्स, जैसे सीपीयू, मदरबोर्ड और रैम। और इन्हीं में से एक है जो सबका बॉस है, वो है सीपीयू। तो चलिए अब सीधा कंप्यूटर के दिमाग के अंदर चलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू की। असल में यही वो इंजन है जो पूरी गाड़ी को दौड़ाता है। लेकिन सीपीयू अकेला काम नहीं कर सकता है ना, उसे बाकी हिस्सों से बात भी तो करनी होती है। तो वो ये काम करता है सिस्टम बस के जरिए। आप इसे एक तरह का सुपर हाईवे समझ सकते हैं, जिस पर डेटा और कमांड्स सीपीयू और बाकी पार्ट्स के बीच दौड़ते रहते हैं। अब अगर हम सीपीयू को थोड़ा और जूम करके देखें तो इसके अंदर भी दो मेन खिलाड़ी हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट। ये समझ लीजिए कि ये मैनेजर है, ये बताता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। और दूसरा है एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये है असली वर्कर जो सारे जोड़ घटाने और लॉजिकल काम करता है। तो सारा असली काम मतलब जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है, वो इसी एएलयू के अंदर होती है। सोचिए, कंप्यूटर का बाकी पूरा सिस्टम सिर्फ इसलिए काम कर रहा है ताकि सही डेटा सही समय पर इस एएलयू तक पहुंच सके। कितना जरूरी है ये। तो सीपीयू काम कैसे करता है? वो बस 5 स्टेप्स को बार बार करोड़ों अरबों बार हर सेकंड दोहराता है। स्टेप 1, इंस्ट्रक्शन उठाओ। स्टेप 2, समझो कि इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है। स्टेप 3, उस काम के लिए जो डेटा चाहिए उसे लेकर आओ। स्टेप 4, डेटा को प्रोसेस करो। और स्टेप 5, रिजल्ट को वापस लिख दो। बस आपका हर एक क्लिक, हर एक टाइप किया हुआ अक्षर इसी 5 स्टेप के साइकिल से गुजरता है। ठीक है, तो हमारे पास एक सुपर पावरफुल हार्डवेयर है, एक दिमाग है, सीपीयू है। पर उसे बताएगा कौन कि करना क्या है? यही एंट्री होती है सॉफ्टवेयर की। इसे कहते हैं द गोस्ट इन द मशीन। ये वो अदृश्य शक्ति है जो इस हार्डवेयर को चलाती है। तो सॉफ्टवेयर है क्या? बस कुछ नहीं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि निर्देशों का एक पूरा सेट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये जो कोड की लाइनें हैं, ये हार्डवेयर से, उस सीपीयू से बात कैसे करती हैं? और इसका जवाब है ISA, यानी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इसे आप एक ट्रांसलेटर या एक रूल बुक की तरह सोच सकते हैं। ये एक ब्रिज है, एक पुल है जो सॉफ्टवेयर की भाषा को हार्डवेयर की भाषा में बदलता है ताकि सीपीयू उसे समझ सके। अब ये SIA इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये बाइनरी कंपैटिबिलिटी देता है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि एक ही प्रोग्राम, मान लीजिए आपका पसंदीदा गेम, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग डिजाइन वाले कंप्यूटर पर चल पाता है, एक यूनिवर्सल भाषा बना देता है। तो हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देख लिया। अब उस चीज की बात करते हैं जो इन दोनों को मैनेज करती है। ये है सिस्टम का असली बॉस, कर्नल। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल होता है। अगर पूरा सिस्टम एक ऑर्केस्ट्रा है तो कर्नल उसका कंडक्टर है। और कर्नल की ताकत क्या है? इसका सिस्टम की हर एक चीज पर पूरा कंट्रोल होता है। मतलब पूरा का पूरा, कुछ भी इसकी इजाजत के बिना नहीं हो सकता। ये अल्टीमेट कंट्रोलर है। तो ये कर्नल करता क्या है? इसके 4 मेन काम हैं। पहला, रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब कौन सा प्रोग्राम अभी सीपीयू इस्तेमाल करेगा ये कर्नल तय करेगा। दूसरा, मेमोरी मैनेजमेंट, किस प्रोग्राम को कितनी रैम मिलेगी ये भी कर्नल ही तय करता है। तीसरा, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रिंटर हो या हार्ड ड्राइव, सबको कर्नल ही कंट्रोल करता है।
और चौथा सिस्टम कॉल्स, यानी ये बाकी प्रोग्राम्स को सर्विस भी देता है। ये पूरे सिस्टम का ट्रैफिक हवलदार है जो बताता है कि किसे कब जाना है और कहाँ रुकना है। और कर्नल का एक सबसे ज़रूरी काम है सिस्टम को क्रैश होने से बचाना। वो ये कैसे करता है? वो मेमोरी में दो अलग अलग एरिया बना देता है। एक कर्नल स्पेस जो सिर्फ उसके लिए है और दूसरा यूज़र स्पेस जो बाकी सभी ऐप्स के लिए है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एक ऐप क्रैश भी हो जाए तो वो पूरे सिस्टम को अपने साथ लेकर नहीं डूबता। अब हम उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो इन सब चीज़ों को एक साथ बांध कर रखता है। ये वो जादुई चाबी है जिसके बिना आज के कंप्यूटर बन ही नहीं सकते थे। हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन की। ये कहना गलत नहीं होगा कि कंप्यूटर साइंस की पूरी तरक्की और सफलता के पीछे एब्स्ट्रैक्शन का ही हाथ है। इसी एक आइडिया ने इतने सालों के इनोवेशन को मुमकिन बनाया है। तो एब्स्ट्रैक्शन है क्या? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है जटिलता को छुपाना। हर लेयर अपने से नीचे वाले लेयर के काम करने के तरीके को छुपा लेती है। आपको बस ये पता होता है कि वो लेयर क्या करती है, ये जानने की जरूरत नहीं कि वो कैसे करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको कार चलाने के लिए ये जानने की जरूरत नहीं है कि इंजन के अंदर पिस्टन कैसे काम करता है। आपको बस स्टीयरिंग और गियर से मतलब है। कंप्यूटर की दुनिया भी इन्हीं लेयर्स पर बनी है। तो अब जब हमने इन सारी लेयर्स को देख लिया है, हार्डवेयर से शुरू होकर सीपीयू, फिर कर्नल और फिर ऊपर बैठे सॉफ्टवेयर तक, तो ये हमारे रोज के इस्तेमाल होने वाले ऐप्स के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका देता है ना। अगली बार जब कोई ऐप खोला जाए तो एक पल के लिए सोचा जा सकता है कि एक साधारण से क्लिक को एक्शन में बदलने के लिए नीचे कितनी सारी लेयर्स एक साथ काम कर रही हैं। यही तो है टेक्नोलॉजी का असली जादू। और ऐसी ही और जानकारी के लिए एमके कैंपस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को फॉलो करना ना भूलें।